एक बार की बात है, परीलोक में 3 परियां रहती थी। वो तीनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। एक परी बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम नैना परी था। दूसरी परी दिखने में एवरेज थी जिसका नाम कोमल परी था। वहीं तीसरी परी थोड़ी बदसूरत दिखती थी। उसके काले रंग की वजह से उसे परीलोक में काली परी के नाम से बुलाते थे। काली परी हमेशा रानी परी को मारकर खुद रानी बन जाने का ख्वाब देखा करती थी। एक बार रात में परीलोक में सब सो रहे थे, तभी काली परी रानी परी के कमरे में पहुंच गई और उन पर अपने जादुई खंजर से वार करने वाली थी। तभी परीलोक से एक आवाज आई, रुक जाओ काली परी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये परीलोक के नियमों के खिलाफ है। काली परी ने उस आवाज को अनसुना कर दिया और जैसे ही रानी परी के सीने पर जादुई खंजर से वार करने की कोशिश की, रानी परी के शरीर पर कवच बन गया। और वो खंजर रानी परी को लगने के बजाय सीधे धरती पर जाकर गिर गया। काली परी इस बात से बहुत परेशान हुई और अपने खंजर को ढूंढने के लिए वो धरती लोक पर पहुंच जाती है। वो चारों तरफ उस खंजर की तलाश करने लगती है, लेकिन उसे वो खंजर कहीं नहीं मिलता। उधर पाताल लोक में रानी परी काली परी को सजा देने के लिए उसकी खोज में नैना परी और कोमल परी को धरती पर भेजती है। कुछ दिन बाद एक दिन काली परी अपने खंजर को ढूंढते हुए एक घर के पास पहुंचती है। वो खिड़की से झांककर देखती है तो उसे नंदिनी नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो कमरे में अकेली होती है, फिर भी कपड़े में छिपी किसी चीज से बात कर रही होती है। मेरे जादुई खंजर, तुमने तो मेरी लाइफ ही बदल दी। अब मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तुमने अपने जादू से इतना बड़ा घर और पहनने के लिए इतने सारे कपड़े अच्छे अच्छे मुझे दिए हैं। तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। तुम्हारे जादू का किसी को पता ना चले, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा छिपा कर रखती हूँ। ये कहकर नंदिनी उस जादुई खंजर को कपड़े में छिपाकर अलमारी में रख देती है। काली परी नंदिनी की बातें सुनकर उसके पास अपना खंजर लेने के लिए जाती है। सुनो लड़की, जो जादुई खंजर तुम्हारे पास है वो मेरा है। एक बार परीलोक से ये नीचे धरती पर गिर गया था। मैं कब से उसकी तलाश कर रही हूँ। आज जाकर मेरा जादुई खंजर मुझे मिला है। लाओ लड़की, मेरा खंजर मुझे वापस कर दो। तुम कौन हो? किस खंजर की बात कर रही हो? मैं किसी खंजर वंजर को नहीं जानती। यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर दूंगी और कह दूंगी कि तुम मेरे घर में चोरी करने आई हो। नंदिनी की बात सुनकर काली परी को समझ आ जाता है कि वो इतनी आसानी से खंजर वापस नहीं देगी, इसलिए उस वक्त काली परी वहां से चली जाती है और एक जगह बैठकर सोच रही होती है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे नंदिनी उसका वो जादुई खंजर वापस लौटा दे। तभी वहां नैना परी और कोमल परी दोनों आ जाती है और काली परी से परीलोक चलने को कहती है। काली परी, तुमने रानी परी की जान लेने की कोशिश की, इस बात से वो बहुत नाराज है और तुम्हें सजा देने के लिए परीलोक बुलाया है। चलो, हमारे साथ चलो। देखो, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चली जाओ, नहीं तो अपने जादू से तुम्हें पत्थर का बना दूंगी और उसके बाद कभी परीलोक वापस नहीं जा पाओगी। काली परी की बात सुनकर नैना परी और कोमल परी वहां से चली जाती हैं और तभी काली परी के दिमाग में अपना खंजर लेने का एक आइडिया आता है। इसलिए वो नंदिनी के पास वापस जाकर कहती है, नंदिनी सुनो, तुम्हें वो खंजर इसलिए पसंद है ना क्योंकि उसने तुम्हें अमीर बना दिया है। मान लो अगर उस खंजर की जगह मैं तुम्हें कुछ और चीज दे दूं जिससे तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं, तो क्या तुम मेरा खंजर वापस कर सकती हो? काली परी की बात सुनकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है और वो लालच में पड़ जाती है। तभी उस जादुई खंजर को वो काली परी को लौटा देती है और इसके बदले में काली परी उसे एक जादुई पत्थर देती है और कहती है, नंदिनी, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। इस पत्थर को तुम जिस भी चीज पर रखोगी वो सोने की बन जाएगी
और इसकी मदद से तुम्हारे पास खूब सारा सोना इकट्ठा हो जाएगा, जिसे तुम बाजार में बेचकर हमेशा अमीर बनी रहोगी। नंदिनी बहुत खुश हो जाती है। काली परी भी खुशी खुशी अपना खंजर लेकर वहां से गायब हो जाती है। तभी नंदिनी उस पत्थर को एक टेबल पर जैसे ही रखती है, वो टेबल पत्थर की बन जाती है। इसके बाद एक एक कर वो पत्थर को अपने घर के सभी सामानों के ऊपर रखती जाती है और सब कुछ पत्थर का बनता जाता है। नंदिनी रोने लगती है और समझ जाती है कि काली परी ने उसे बेवकूफ बनाया है। अगले दिन नंदिनी उस जादुई खंजर को वापस लेने के लिए काली परी को ढूंढने जाती है और एक तालाब के पास पहुंच जाती है। वहां उसे नैना परी और कोमल परी मिलती है। वो उन दोनों को सारी बात बताती है, जिसके बाद तीनों मिलकर काली परी को ढूंढने निकलते हैं। तभी नैना परी की नजर एक घर पर पड़ती है। उसे वहां एक काली महिला दिखाई देती है जो बिल्कुल काली परी जैसे दिखती है और जादुई खंजर से बात कर रही होती है। वो समझ जाती है कि यह कोई नहीं बल्कि काली परी है। नैना परी, कोमल परी और नंदिनी तीनों उस महिला के पास जाती हैं। अच्छा, तो रानी परी की सजा से बचने के लिए तुम यहाँ रूप बदल कर बैठी हो। ठहरो, मैं अभी यहाँ रानी परी को बुलाती हूँ और तुम्हारे इस राज का पर्दाफाश करती हूँ। इससे पहले कि काली परी को समझ पाती, नैना परी अपने जादू से वहां रानी परी को बुला लेती है। रानी परी काली परी को सजा के तौर पर अपने जादू से जलाकर राख कर देती है और वापस जाते समय सभी नंदिनी को धन्यवाद कहते हैं और काली परी की खोज करने में मदद करने के लिए रानी परी वो जादुई खंजर नंदिनी को इनाम में दे देती है और तीनों वापस परीलोक चली जाती हैं। नंदिनी उस जादुई खंजर की मदद से एक बड़े घर में खुशी खुशी रहने लगती है और वो खंजर हमेशा हमेशा के लिए नंदिनी के पास रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।